मुश्किल ठहरे, आशिक आँखों में बमुश्किल ठहरे। कितने तूफान, कितने तूफान है साहिल ठहरे, आशिक आँखों में बमुश्किल ठहरे। क्या बात है? ये देखिए तस्वीर किसी ने भेजी है। क्या है ये? है? पीछे पढ़िए क्या लिखा है। शादी मुबारक। भाई वो माँ बेटी वहाँ पर क्या कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं? कुछ नहीं अबू, वो बस जरा अम्मी से बात कर रही थी। सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ सब खैरियत ही है। और वो खत क्या है? खत? हाँ? नहीं तो वो दूध वाला आया था, बिल देके गया है। एक तो ये दूध वाला बहुत भुलक्कड़ है, हमारे घर भी इसमें तो 2 मरतबा बिल दे गया। हाँ बेटा, तुमने अपनी अम्मी को भी ये खुशखबरी सुनाई? जी खालाजान, आज फोन करूंगा। अरे भाई वो खुसरो और परवेज कहाँ है? उनसे कहें कि मजहर को आगे मुबारकबाद दें। थोड़ी देर पहले तो यहीं थे, मैं बुला के लाती हूँ। हाँ ठीक है। मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि मेरे बच्चों को भी तुम्हारे नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आखिर मैं इस तस्वीर का क्या मतलब निकालूं? है क्या वाकई खुसरो ने इस लड़की से शादी कर ली है? अल्लाह ना करे कि ऐसे हुआ अम्मी, वरना हमारी खानदान में कितनी बदनामी हो जाएगी। इन दोनों लड़कों ने इस कदर परेशान किया मुझे कि मैं क्या बताऊं। समीना तुम जाओ बेटा, जाके खुसरो को कहीं से तलाश करके लेकर आओ। अम्मी मैं कहाँ ढूंढने जाऊं खुसरो भाई को? अगर तुम्हारे अब्बा को पता चल गया ना तो कयामत आ जाएगी, कयामत। एक नया हंगामा शुरू हो जाएगा। अच्छा आप परेशान ना हो, बल्कि आराम से बैठ के इस मसले का कोई हल निकालें। अरे मेरा दिल और दिमाग काबू में नहीं और तुम कह रही हो परेशान ना हो। इख्तिलाज अलग हो रहा है मुझे। अच्छा सुनो, देखो तुम्हारे अब्बा को इस बात की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझ गई? अच्छा अम्मी आप मुझ पे भरोसा करें, मैं अब्बू को बिल्कुल नहीं बताऊंगी। मैं खुद खुसरो से बात करूंगी और फिर तुम्हारे अब्बा को बता दूंगी। अरे मैं तो सोच सोच कर हौल उठ रहे हैं, अगर उसने वाकई उससे शादी कर ली होगी तो। अम्मी खुसरो भाई ऐसा नहीं करेंगे, बस आप फिक्र ना करें। अरे मुझे पता है मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, लेकिन कमबख्त आजकल की ये लड़कियां तो। अरे इतनी देर से टेलीफोन की घंटियां बजी, सुनाई नहीं दे रहा? सुनाई दे रहा है। सीएलआई पे चची जान का नंबर है, मैं क्यों उठाऊं? क्यों नहीं उठा सकती? अजहर से बात नहीं कर सकती? मैं कोई मजहर की सेक्रेटरी नहीं लगी हूँ कि उनको पूरी डिटेल सुनाऊं। हेलो, हाँ जरा कैसी हो? चलो तुम्हारे बेटे की वजह से टूटे हुए रिश्ते तो जुड़े। अरे हाँ, आज से ऑफिस ज्वाइन किया और माशाल्लाह से बहुत अच्छी जॉब मिली है तुम्हें, बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, लुबना भी तुम्हें बहुत याद करती है। फिक्र ही नहीं करो तुम, मजहर माशाल्लाह से बहुत खुश है यहाँ पे। मजहर भी आ गए, बात करो। किसका फोन है? तुम्हारी मम्मी का। मम्मी का? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मम्मी मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। आपकी दुआ से मुझे बहुत अच्छा पैकेज ऑफर हुआ है। जी मैं खालाजान के यहाँ से आ रहा हूँ। मम्मी प्लीज छोड़ें इस बात को। अच्छा आप मुझ पे छोड़ दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी हाँ हाँ मैं संभाल लूंगा। हाँ
चची जान तो मेरा बहुत ख्याल रखती है। अब देखिए ना, मुझे इनकी खिदमत करनी चाहिए, ना कि ये मेरी खिदमत कर रही। जी हाँ हाँ, सब ठीक है जी। अच्छा, डैडी को और सबको सलाम कहिएगा। ओके, खुदा हाफिज़। तुम्हारे लिए चाय बनवाऊं? नहीं चची जान, रहने दें, मूड नहीं है। मजहर, अगर तुम्हारी अम्मी को सादत भाई के घर जाने पर इतराज है तो कुछ दिनों के लिए मत जाओ। चची जान, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली मम्मी को सारी बातों का इल्म नहीं है ना, इसलिए मैं उन्हें समझा दूंगा। मम्मी आप कौन होती हैं इनको मना करने वाली? जब इनका दिल खाला जान के घर में लगता है तो आपको इनको मना नहीं करना चाहिए। भाई मैं खानदानी चपकलिश से दूर रहना चाहती हूँ, और तुम्हें तो पता है कि राजदा की आदत ही ऐसी है। मैं नहीं चाहती कि अजरा और मेरे दरमियान दोबारा कोई गलतफहमी हो। जी खुसरो, जी अम्मी। इधर आओ। कहाँ थे आज तुम सारा दिन? पढ़ने गया था नौमी के घर, और कहाँ जाऊंगा मैं? नौमी के घर गए थे या अपनी बीवी के पास बैठे थे? ये क्या है? कौन है ये? बताओ, बोलो। अब चुप क्यों? ये पता नहीं, लेकिन ये तस्वीर आपके पास कैसे आ गई? क्या समझते हो मैं बेवकूफ हूँ? मुझे कुछ पता नहीं चलेगा है? अरे नहीं अम्मी, आप तो बहुत समझदार हैं, लेकिन चलो इधर आके बैठो, बात करनी मुझे तुमसे। चलो इधर। जी देखो खुसरो, झूठ मत बोलना मुझसे, समझ गए तुम? सच सच बताना, तुमने इस लड़की से शादी की है या नहीं? तौबा अल्लाह मियां मेरी। अम्मी आप चाहे जिसकी कसम ले लें, मैंने अरूसा से शादी नहीं की। अच्छा, अभी तक तो तुम्हें यही पता नहीं था कि ये है कौन, और अब रूसा नाम है इसका? जी अम्मी। अगर तुमने इससे शादी नहीं की है तो ये तस्वीर कैसी है? बोलो। अरे अम्मी, अरूसा की सालगिरह वाले दिन ये तस्वीर खिंचवाई थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये तस्वीर आप तक कैसे पहुंच गई। क्या करती है लड़की? अरे अम्मी, अस्पताल में नर्स है, बहुत अच्छी लड़की है। मैं तो सोच रहा था कि 2-4 हफ्ते में आपकी इससे मुलाकात कराऊंगा, लेकिन आपको खुद ही। बेगैरत, शर्म नहीं आती माँ से ऐसे बात करते हुए? ये तस्वीर ले जाके तुम्हारे बाप को दिखाती हो ना, फिर पता चलेगा। अरे अम्मी 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 अम्मी, खुदा का वास्ता है, अब्बू को ये तस्वीर ना दिखाएगा, मेरी खाल उतार देंगे वो। अच्छा, एक शर्त पर, तुम आइंदा इस लड़की से कभी नहीं मिलो। अम्मी अम्मी, इतना बड़ा वादा? अम्मी वो मेरा कहने का मतलब था कि वो हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। खुदा से डरो खुसरो, 3 साल से तुम मुसलसल फेल हो रहे हो, इस साल भी पास होने का कोई इम्कान नहीं है, और तुम के अरे बेटा ग्रेजुएशन तो कर लेते कम से कम, फिर शादी का सोचते। लो, अब ग्रेजुएशन के शादी से क्या ताल्लुक? नहीं मिलेगी, खबरदार। अच्छा अम्मी अम्मी, एक वादा तो करें ना, आप इस तस्वीर को फाड़ देंगी ना? क्यों? अच्छा चलें ना फाड़ें, कोई बात नहीं, आप रख लें, लेकिन प्लीज आप अब्बू को तो नहीं दिखाएंगी ना? प्लीज ना अम्मी, मैं आपका अच्छा बेटा हूं ना। अच्छा जाओ यहाँ से, चलो। अम्मी जाता हूँ, लेकिन प्लीज अम्मी मेरी बात याद रखिएगा। अब्बू को चुप रहो, चलो जाओ यहाँ से। मुझे मालूम होता ना कि तुम इतनी बेमुरवत हो तो मैं तुमसे दोस्ती ही नहीं करती। अच्छा, और अपने बारे में क्या ख्याल है? तुमसे कम हूँ। जब से तुम्हारा कजन पिंडी से आया तुम तो अपनी सारी दोस्तों को भूल गई हो। आई थिंक जब तुम्हारा कजन भी लंदन से आया था ना, तो तुम भी सबको भूल गई थी। तुम तो फोन पे भी नहीं मिलती। झूठ मत बोलो सिद्रा, तुमने जब भी मुझे कॉल किया मैंने तुमसे बात की कि नहीं की, बताओ। अच्छा, आंटी से पूछ लेना। कजन ना हो गया, ख्वाबों का शहजादा हो गया। ख्वाबों का शहजादा तुम्हारा कजन तो हो सकता है, मेरा नहीं। लुबना, तुम बहुत चालाक हो। तुम चाहती नहीं हो कि तुम मुझे उससे मिलवाओ। तुम मुझे मिलवाओ, मैं उसे नजर नहीं लगाऊंगी, प्रॉमिस। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ये बताओ, बंदा शक्ल से कैसा है? हीरो है या जीरो?
शक्ल से तो खैर हीरो है, लेकिन बिल्कुल बोर शख्स है भाई। क्या? यार पढ़ लिख कर भी पेंडू का पेंडू ही है। वेरी सैड। मौसूफ रहते तो हमारे घर में, और गुन अपनी खाला जान के गाते रहते हैं। हाँ, तो खाला की कोई लड़की होगी ना? हाँ, आई थिंक समीना नाम है उसका। समीना क्या बहुत खूबसूरत है? हाँ, बहुत खूबसूरत है। अब हमारी मासी की बेटी को देख लो या समीना को देख लो, दोनों एक ही जैसी है, काम के लिहाज से भी और शक्ल के लिहाज से भी। अच्छा छोड़ो ना, तुम बताओ तुम्हारे कजिन का क्या हाल है? अम्मी, अब मुझे क्यों डांट रही हैं? इसलिए कि तुमने भी मुझे उतना ही परेशान किया जितना खुसरो ने। खुसरो आजकल किन लोगों में उठता बैठता है? मुझे क्या मालूम? है सारा दिन तुम लोग एक दूसरे के साथ रहते हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम? अम्मी, आप मुझसे क्या पूछना चाह रही है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। परवेज देखो, तुम्हें सब कुछ मालूम है, ठीक तरह से बताओ। अम्मी यकीन मानिए, मुझे कुछ नहीं मालूम। फिर वो रट, कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम है। ये सारा फसाद उस नोमी के बच्चे का है। उसकी माँ से मिलकर उसकी शिकायत करूंगी। अम्मी, वो आजकल भाई में और नोमी में बहुत दोस्ती है। अरे इंतहाई खराब लड़का है वो तो। और देखो, मैंने तुम्हें भी और खुसरो को भी कितनी बार समझाया था कि बेटा नोमी से मेलजोल ज्यादा मत बढ़ाओ। अरे रास्ता, मेरी तो घर में कोई सुनता ही नहीं। चलो उठो, क्या बैठे हो यहाँ पे? जाके पढ़ो, खबरदार इधर उधर निकल जाना। तुम्हारी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। अरे रजिया, सख्त इख्तिलाज हो रहा है। अरे कोई नया मरज बताओ। अब ये इख्तिलाज का मरज तो पुराना हो गया। अच्छा बताओ, मुझे क्यों बुलाया है? रजिया, मैं बहुत परेशान हूँ। ये कौन सी नई बात है? सुनो, उस दिन मैं बहुत परेशान होती हूँ जिस दिन तुम परेशान नहीं होती। अरे रजिया, तुम्हें क्या बताऊं, खुसरो ने शादी कर ली है। पागल तो नहीं हो गई? होश में हो? तुम्हारा खुसरो बावला तो जरूर है, मगर इतना भी नहीं है ना। वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। मैं नहीं मानती। ये देखो, ये तस्वीर देखो। अच्छा, शादी मुबारक है। देखो, हाँ हाँ वही लड़की है। मैंने इस लड़की और खुसरो को मोटरसाइकिल पे आते जाते देखा है। लेकिन खुदा के लिए इसका ये मतलब मत समझ लेना कि मैं शादी की तस्दीक कर रही हूँ। ये बताओ, खुसरो क्या कहता है? रजिया, मैंने उसे कसम तक दी है, वो तो शादी से इनकार कर रहा है। सादिक भाई को इस बारे में? नहीं नहीं, है उनको पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। बिल्कुल ठीक बात कह रही हो रजिया, खुदा के लिए तुम भी नहीं बताना है? अपनी तरह पागल समझ रखा है मुझे। रजिया, हाँ, तुम किसी तरह से ये मालूम कर लो कि वाकई खुसरो ने इस लड़की से शादी तो नहीं कर ली। ये कौन सा मुश्किल काम है? तुम रोना धोना बंद करो प्लीज। ऐसा करूंगी कि खुसरो को घर बुला लूंगी। हाँ क्यों नहीं, मेरा बच्चा है वो, उससे पूछूंगी और इधर उधर से भी मालूमात करूंगी। तुम एक रहम कर दो मेरे ऊपर, इस तस्वीर को कहीं छुपा दो। अरे समीना को पता चलेगा तो क्या गुजरेगी उसके दिल के ऊपर। समीना को सब पता है। क्या बात है बेटा? चाची जान, आप? कुछ नहीं, आइए ना। तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। आपका ब्लड प्रेशर कैसा है? अरे भाई, दवा खा लेती हूँ तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। वैसे तुम यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे? आइए, लुबना की फ्रेंड है, उससे जाके मिलो, बड़ी हंसमुख लड़की है। अरे चाची जान, दो खुशमिजाज लड़कियां बैठी हैं वहां पे एक बोर शख्स का क्या काम? मम्मी आप क्यों जबरदस्ती कर रही हैं? मैं तो इसलिए कह रही थी कि मजर यहाँ बैठे बोर हो रहे हैं। अच्छा खैर, मुझे कुछ पैसे चाहिए। वो सिद्रा अपना पर्स कहीं गिरा कर आ गई है और अब गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है। अलमारी में से ले लो। चाची जान, मेरे पास है ना।
लुबना, मैं दे देता हूँ। समीना, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो। मैंने खुसरो भाई के मुतालिक एक बड़ी अजीब सी खबर सुनी है। खबर? कैसी खबर? अब तुम मुझसे छुपाओगी? खाला जान ने अम्मी को बुलाया था मशवरे के लिए। एक तो अम्मी की समझ मुझे नहीं आती, मुझे मना करती रहती हैं कि किसी को मत कुछ बताना, और खुद पूरे शहर में ढंढोरा पीटती रहती हैं। समीना, क्या ये खबर सच है? हकीकत तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह करे ये खबर गलत हो। समीना, खुसरो और परवेज कैसे भाई हैं? भाई तो बहनों और घरों के रखवाले होते हैं, मगर पता नहीं ये भाई तो खानदान का नाम ही बदनाम करने पर तुले हुए हैं। उन दोनों को ये हरकत जेब नहीं देती। जब आदमी बिगड़ने लगता है ना तो उसे अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहती। आप सिद्रा से मिलने क्यों नहीं आए? आपको पता है आपके ना मिलने से कितनी इंसल्ट हुई है मेरी। दो खुश मिजाज लड़कियां बैठी बातें कर रही हूँ, वहां एक बोर शख्स का क्या काम? आप तंज कर रहे हैं मुझ पे। यह हकीकत है। अब देखो ना, मैं ठहरा एक पेंडू आदमी, आपकी सोसाइटी के तौर तरीकों से नावाकिफ। फिर भी अगर आपको बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। तो आप हमारी बातें सुन रहे थे, है ना? क्या आप लोग इस किस्म की बातें कर रहे थे? जी नहीं। खैर, आप फिक्र बिल्कुल मत करें, कुछ दिन और यहां रहूंगा ना तो आपकी सोसाइटी के तौर तरीकों से वाकिफ हो जाऊंगा। फिर मैं हूंगा और आपकी सहेलियां। रास्ता, रास्ता। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? ए भैया, तुम्हारे खुसरू के चक्कर में तो मुझे बड़ा परेशान किया है। रजिया, इस मुश्किल वक्त में तुम्ही मेरी मदद नहीं करोगी तो कौन करेगा? अरे पूरे 4 चक्कर लगाए हैं तब नोमी की वालदा साहिबा से मुलाकात हुई है। कुछ पता चला? उस लड़की और खुसरो की मुलाकातें उन्हीं के घर में तो होती हैं। अरे वही डेरे डाल रखे हैं। क्या कह रही हो रजिया? एक बात और, उरूसा अपनी वालदा साहिबा के साथ उसी घर के एक पोर्शन में रहती हैं किराए पे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। भैया मैं तो बहुत थक गई। और सुनो, नोमी की वालदा को ये तो पता नहीं है कि इन दोनों ने शादी की भी है या नहीं, मगर सालगिरह की पार्टियां, हल्ला गुल्ला होता सब कुछ उन्हीं के घर में। भाई ये कैसे माँ बाप है कि सारी खुराफात उनके घर में होती है और वो कुछ कहते नहीं? वो घर में होते कब हैं? ये कैसे माँ बाप है कि सारी खुराफात उनके घर में होती है और वो कुछ कहते नहीं? वो घर में होते कब हैं? आए दिन गैर मुल्क जाते रहते हैं, घर खाली, बच्चों के ऐश। मेरी तो खुशकिस्मती थी कि आज उनसे मुलाकात हो गई। रजिया, मैंने उससे कई बार पूछा है, किससे? लेकिन खुसरो से। और किससे? हर बार इनकार करता है, कहता है अभी तो उससे शादी नहीं की है, लेकिन करूंगा तो उसी चुड़ैल से। रास्ता, रास्ता, ये देखो तुम्हारे बड़े साहबजादे ने क्या गुल खिलाया। देखो देखो। सादत भाई, अब पता नहीं कि ये हकीकत है या किसी की शरारत। जी जी जी, वो हार पहने हुए अपनी बेगम के साथ खड़े हैं, पीछे तहरीर है शादी मुबारक, और ये शरारत है। गौर से देखो तस्वीर को। साथ भाई, आप कहते हैं ना, मैं आपकी बात समझती हूँ, तो मैं आपसे कहती हूँ साथ भाई, वाकई बड़ी परेशानी की बात है, लेकिन भैया अल्लाह ने बुजुर्ग बनाया है तो बात भी बड़ी करेंगे। ठंडे दिलो दिमाग के साथ इस मसले का हल तलाश करें, है ना? अरे खड़ी क्या हो, पानी लाओ जल्दी से, ठंडा। अभी लाई, अभी। समीना,
वो तस्वीर तुमने निकाली? कौन सी? खुसरो भाई वाली तस्वीर? हाँ हाँ वही। नहीं अम्मी, मैंने तो नहीं निकाली। देखो झूठ मत बोलो समीना। अम्मी कहाँ रखी थी आपने वो? अरे अपनी अलमारी में रखी थी, और कहाँ रखूंगी? अब वो नहीं है वहां पर। अम्मी आप मेरा यकीन करें, मैंने तो नहीं निकाली वहां मुझे से। पहले ही शक था कि तुम अम्मी यकीनन कुछ। अब्बू के पास पहुंच गई है वो तस्वीर। अच्छा ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। सादत भाई, आप इतने परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ये कहाँ कोताही हो गई, परवरिश में कहाँ कमी रह गई जो अल्लाह मियाँ मुझे ये सजा दे रहा है। ऐसी बातें मत करें सादत भाई, तरबियत की बात होती तो समीना भी उन्हीं भाइयों की बहन है ना? आप इससे खुद पूछिए, ये तो यही कह रहा है कि इसने उस लड़की से शादी नहीं की है। अच्छा अच्छा, अगर शादी नहीं की तो ये तस्वीर कैसी? इसके जो पीछे तहरीर है वो भी पढ़ लो। अबू अबू किसी ने शरारत की है ये। अच्छा अच्छा, शरारत की है। इस तस्वीर में तुम लड़की के साथ हार पहने खड़े हो ना? जी अबू। तो फिर शरारत कहां से हो गई? खुसरो कह रहा है कि इसने उस लड़की से शादी नहीं की है। रजिया बहन जी, इनको तो आप ले जाइए अपने साथ, ले जाइए ले जाइए। ले जाते और रास्ता आराम से, ज्यादा गुस्सा मत। ठीक है। तुम्हें अगर मेरा ख्याल नहीं तो कम से कम मेरी बाप दादा की इज्जत का तो ख्याल करो। ये कैसी हरकतें करते रहते हो तुम? घर में एक जवान बहन है, तुम उसके भाई हो, कभी ये भी तो सोचो कब तक ये चलता रहेगा सिलसिला? अबू मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, मैंने रूसा से शादी नहीं की। अच्छा अच्छा, तो उस लड़की का नाम रूसा है। अच्छा अच्छा। समीना, अगर वो तस्वीर तुमने अब्बू को नहीं दी है तो इसमें परेशान होने की और आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। बात ये नहीं है, जब मैंने इनसे कहा था कि वो तस्वीर मैंने नहीं निकाली तो इन्होंने मेरी बात का एतबार क्यों नहीं किया? हमेशा अपने बेटों की हरकतों पर पर्दा डालने के लिए मुझे ख्वामखा निशाना बनाती है। ना बेटा ना, ऐसी बात मुझसे नहीं निकालती। ये लो पानी पियो। माशाल्लाह इतनी समझदार बच्ची हो तुम तो। भाई मैंने तो इससे सिर्फ इतना पूछा था कि वो तस्वीर इसने तो बाप को नहीं थी, बस मेरा इतना पूछना एक अजाब हो गया। अरे भाई मैं माँ हूँ, इतनी सी बात नहीं पूछ सकती इससे? पूछ सकती है, लेकिन जब मैंने आपसे कहा था कि वो तस्वीर मैंने नहीं निकाली तो फिर आपने मुझे इतनी जोर से क्यों डांटा? बेटी हूँ मैं आपकी, मेरी बात का एतबार करना चाहिए आपको। अरे रे, इतनी प्यारी बच्ची का कोई एतबार न करे, ये कैसे हो सकता है? हाँ? अच्छा तुम ये बताओ कि वो तस्वीर इनके अब्बू के पास पहुंची कैसे है? वाह रास्ता बेगम वाह, तुम भी कमाल की औरत हो। सुनो, सादत भाई को वो तस्वीर किसी ने ऑफिस के पते पे भिजवाई थी, समझी? क्या? ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ बेटा, उन्होंने मुझे खुद बताया है। लेकिन तस्वीर घर से कहाँ गायब हो गई? जानी कहाँ है? खुसरो भाई ने निकाल के फाड़ दी होगी। ओफो हुमा, बेटा तुम्हें कितनी दफा कहा है कि बीच में खामखा मत बोला करो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। खुसरो मेरी अलमारी में से तस्वीर निकाल कर नहीं फाड़ सकता। खुसरो, तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो, मेरे बाद ये घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्ही ने संभाल ली। जी अबू। तो मैं चाहता हूं कि तुम अपनी तालीम मुकम्मल कर लो और कोई अच्छी सी मुलाजमत देख लो। जी अबू। जी अब्बू जी अब्बू, अरे भाई मेरी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही? क्या क्या सोच क्या रहे हो तुम? देखो अभी तक तो वो रजिया बेगम को पता चला है, कल सारे मोहल्ले को पता चल जाएगा तो मेरी इज्जत का क्या होगा? अबू आप मुझे इतना बताइए कि इस घर में मेरी खुशियों का किसी को एहसास है कि नहीं? है क्यों नहीं? तुम्हारा मसला क्या है ये बताओ। अबू आपने कभी मेरी बात सुनी है? अरे बेटे क्यों नहीं सुनी, क्यों नहीं सुनी?
सिर्फ मजबूरी यह है कि मैं अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकता। तुम और दूसरे बच्चे कितना प्यार करता हूं, बस इजहार नहीं कर सकता। अबू अबू मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप अरूसा के वालिदैन से मिलकर मेरे रिश्ते की बात करें, बस। अरे भाई वो भी कर लेंगे, लेकिन पहले जरा उनके खानदान का तो पता करो, बाप दादा क्या थे वो मालूम करो, फिर तुम्हारी अम्मी और मैं जाके मिल लेंगे उनसे। अबू मेरे ख्याल है वक्त आ गया है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अबू मैं अरूसा की बहुत इज्जत करता हूँ और मैं उसे पसंद भी करता हूँ। अरे भाई पसंद अपनी जगह है, इज्जत अपनी जगह है, लेकिन एक ऐसा लड़का न कोई नौकरी कर रहा हो, न कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा हो, तो ये कौन वालिदैन है जो अपनी बेटी देने तैयार हो जाएंगे? अबू आप इस चीज की फिक्र ना करें, वो लोग इस विषय से इनकार नहीं करेंगे। यही तो मैं कह रहा हूं कि क्यों इनकार नहीं करेंगे। और तुम जरा सोचो, जवान बहन है घर में। अबू बस मेरा इतना कहना है कि मैं मजबूर हूं। मजबूर? किस बात से मजबूर हो भाई? अबू मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, आगे अब आप लोगों की मर्जी। देखो खुश रहो, बात सुन के जाओ, खुश रहो। राजदा ये लीजिए बेगम साहब। एक चुटकी नमक तो डाल दिया होता। डाला हुआ है इसमें। मम्मी आपको डॉक्टर ने नमक से मना किया है ना, और आप नमक पानी में घोल के पी रही है। अरे बेटा मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, और न जाने ये मजहर भी कहाँ रह गया। एक फोन कर देता तो मुझे परेशानी ना होती। मेरी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, और अब मजहर की वजह से लो हो रहा है। मजहर भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना। खुदा ना खास्ता कुछ उल्टा सीधा हो गया तो तुम्हारे चाचा को क्या जवाब दूंगी? आपको मजहर के अलावा कुछ दिखाई देता है? फजूल बातें मत करो। मुझे लगता है आप मुझे इग्नोर कर रही हैं। क्या तुम इग्नोर कर रही हो? तुम तो मेरी बेटी हो, मेरी जान हो, तुम्हें भला कैसे इग्नोर कर सकती हूँ? मुझे तो ऐसे ही लगता है। तुम्हें इसलिए लगता है कि तुमने मुझसे एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा बढ़ा ली, या फिर मेरे ज्यादा लाड पे ना तुम्हें बिगाड़ दिया। बस मैं बता दे रही हूँ, मेरे अलावा किसी से प्यार किया ना तो ऐसा कभी नहीं होगा। मजहर के वालिदैन ने जो मेरे साथ सलूक किया है ना, उसकी तलखियों को अगर मैं महसूस करूं तो उसे यहां कभी भी रहने की इजाजत ना दूं। मैं जो उसका ख्याल करती हूँ ना, तो उसकी वजह भी सिर्फ तुम हो। आप मुझको मजहर के साथ मंसूब मत किया करो प्लीज। अरे मेरे भाई, ये बेजान और बेजुबान सोफे का क्या कसूर है? नोमी कसूर तो मेरा है। पता नहीं क्यों सादत अली के घर पैदा हुआ मैं। ये कसूर नहीं बल्कि बदकिस्मती है तुम्हारी। और इंसान चाहे तो अपनी बदकिस्मती को खुशकिस्मती में बदल सकता है। पता है वो कैसे? कैसे? अपने सीधे हाथ की किस्मत की लकीर को चाकू से गहरा करता। प्लीज नोमी, मैं बहुत परेशान हूं इस वक्त। लगता है अंकल ने खूब मिजाज पुरसी की है तुम्हारी। भाई किसी ने मेरी और अरूसा की बर्थडे वाली तस्वीर मेरे घर पोस्ट कर दी है, और उसके पीछे लिख दिया शादी मुबारक। यार थक गया हूं मैं अपने घर वालों को समझा समझा के कि मैंने अरूसा से शादी नहीं की, लेकिन पूरा घर मेरे पे शक कर रहा है। अभी इश्क में इम्तिहान और भी हैं। तुम तो अभी से परेशान हो गए। अब परेशान नहीं हूं मैं, सिर्फ मुझे पता नहीं चल रहा कि ये तस्वीर भेजी किसने। यकीन करो मम्मी, अगर मुझे वो मिल जाए ना, उसको ऐसा सबक सिखाऊं कि जिंदगी भर याद रखे वो। रहने दो। हाँ, बाप की एक डांट से तुम्हारा रंग पीला पड़ गया और आए हो रकीब को सबक सिखाने। हाँ? बहुत देखे तुम्हारे जैसे यार। कहीं ये हरकत तुम्हारी तो नहीं है? छुप के वार करने वालों में से नहीं है नोमी।
अरे हम तो वो हैं जो खुले मैदान में गेम खेलते हैं। खैर, तुम कहीं आखिरी में तो रूसा को पसंद नहीं करती? शादी करना चाहते हो उससे? यार, उसके बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता मैं। तो जाओ, जाके उसका हाथ मांग लो। फिर डर किस बात का है? और अब्बू अम्मी? भाई अगर दुनिया से डरते रहोगे तो अम्मी अब्बू की बात मान लो, और मोहब्बत में जिंदगी गुजारना चाहते हो तो रूसा का हाथ थाम लो। नोमी, बात अरूसा की भी है। क्या वो मेरा साथ देगी या नहीं? प्लीज रास्ता, रोना बंद करो, अकल के नाखून लो। देखो, ये तो मानोगी ना कि खुसरो बिगड़ चुका है। अब उसके दबाव में मत आओ, बल्कि समझदारी से काम करो, इत्मीनान से। बंद करो रोना। समझदारी से काम लोगी तो रास्ते पे ले आओगी उसको। क्यों सादत भाई? तुमने देखा नहीं खुसरो कितने गुस्से में क्या है? जवान बच्चा है, पता नहीं क्या क्या कह दिया इन्होंने उसको। बेटों के प्यार में ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। आप उसको नरमी से समझाएं, मुझे यकीन है वो आपकी बात मान लेगा। मेरी नरमी का नतीजा तुमने देख लिया। वो हरकतें तो अपनी बात नहीं आता, क्या करूं मैं? रास्ता कैसे ही रहे हैं सादत भाई, मानते तो हो ना कि दोनों बहुत ही बिगड़ चुके हैं। ये रास्ते पे आएंगे बहुत सख्ती से। बिल्कुल सही कह रहे हैं सादत भाई। मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि भाई खुसरो को यहाँ हमारे दरमियान बिठाओ, उसकी बात हमदर्दी से सुनो, और फिर उससे पूछो कि भाई वो चाहता क्या है। हैरत है भाई, तुम्हें अब तक यही नहीं पता कि खुसरो चाहता क्या है। देखिए, मैं जानता हूँ कि ये क्या चाहती है। आप इतना गुस्सा न करें, तहम्मुल से काम लें। खुसरो को कोई गुड़िया नहीं चाहिए जो मैं बाजार से लेके आऊं। वो उस लड़की को ब्याह कर यहाँ लाना चाहता, जो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। देखिए, अगर आप इजाजत दें तो मैं और रजिया जाकर उसके घर वालों से मिलाते हैं। अगर लड़की अच्छी है, खानदान अच्छा है, तो समझ में नहीं आता कि फिर हर्ज क्या है। और हमारे बेटे का कुछ ठिकाना है, तालीम नहीं है, रोजगार नहीं है, और हरकतें ऐसी है, उससे अंदाजा हो जाता है कि वो लड़की कैसी हो। बिल्कुल। अच्छा सादिक भाई, रास्ता मुझे तो इजाजत दो, कई काम जरूरी घर में पड़े हुए। और प्लीज सादिक भाई, तहम्मुल से, सब्र से सारे मसले हल हो जाएंगे। अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। रास्ता संभालना। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। और जाइए, आप भी जाइए, देखिए खुसरो कहाँ है, जाइए उसको यहाँ पर। अबू चाय। आहा, इसी चीज की जरूरत थी बेटे। एक तो कॉलेज से थक हार के आती और आते के साथ मेरी खिदमत करना शुरू कर देती। छोड़े अबू, कॉलेज में भी कोई थकन होती है क्या? कहा जाता है कि बेटे जो है ना, ये अल्लाह की नेमत होते हैं, और बेटियां अल्लाह की रहमत। लेकिन तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम अल्लाह की नेमत भी हो और रहमत भी। अबू, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। खुसरो भाई मेरे भाई हैं, कोई ऐसे वैसे थोड़ी हैं, वो कोई गलत काम नहीं करेंगे। बस आप फिक्र मत करें। पूछो तो जाने। रूसा, कितनी देर से वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। ओह रियली? वैसे मुझे इंतजार करवाने में बहुत मजा आता है। प्लीज, बहुत परेशान हूँ इस वक्त मैं। मेरे साथ रह के भी परेशान पूछ लो। अच्छा ये बताओ कि मुझे छुट्टी से फौरन बुलाने की जरूरत क्या थी? अगर बुलाना ही था तो अच्छे से किसी रेस्टोरेंट में बुलाते।
वैसे भी आज मेरा चाइनीज खाने का बहुत दिल चाह रहा है, प्लीज ले चलो। तुम अपनी ही कहे जाओगी या मेरी भी कुछ सुनोगी? अच्छा सुनाइए। वो अनुसा, तुम्हें याद है कि हमने एक तस्वीर खिंचवाई थी तुम्हारी बर्थडे के ऊपर, खास तौर पे? हाँ, वही तस्वीर जिसमें आप नौशे में एक तरह अकड़ के मेरे बराबर में खड़े हैं। हाँ भाई, वो तस्वीर किसी दुश्मन ने मेरे घर पोस्ट कर दी है और उसके पीछे लिख दिया है शादी मुबारक। लेकिन ये हरकत कर कौन सकता है? यही तो पता नहीं चल रहा। लेकिन इसके बाद से मेरे घर पे जो हंगामा हो रहा है, उफ मेरे खुदाया। चलो अच्छा हुआ, तुम्हारा काम और आसान हो गया। कभी ना कभी किसी ना किसी दिन तुम्हें मेरे बारे में अपने घर वालों को पता नहीं था, किसी ने दुश्मनी में दोस्ती का काम कर दिखाया। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम इस मसले को इतना लाइट क्यों ले रही हो? तो क्या करूं, तुम्हारी तरह सर पकड़ के बैठ जाऊं? तुम्हें पता है अब्बू ने क्या कहा है? हाँ, यही कहा होगा, अगर अब उस लड़की से मिले तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, यही कहा होगा ना? हाँ रू साहब, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और ये बात मैं अपने घर वालों को बोल आया हूँ। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारे घर वाले मुझे कबूल कर लेंगे? देखो रू साहब, कबूल तुमने और मैंने करना है। अब मेरी जिंदगी मेरे घर वालों ने तो नहीं गुजारनी ना। देखो, तुम अपना फैसला अपने अब्बू को सुनाकर आ गए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये क्या कह रही हो तुम? देखो, मेरे अब्बा बहुत सदगिर इंसान है, वो मुझे तो जान से मार ही देंगे, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन रू साहब देखो, अगर तुम मेरा साथ दोगी ना तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। देखो, ये काम इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन ये बात मैं अपने घर में नहीं कह सकती। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब जो कुछ करना होगा वो मुझे ही करना होगा ना? ऐसे खुशरू, मुझे परेशानी में बहुत भूख लगती है, क्यों ना इस बंद कमरे से बाहर निकलकर अच्छे से स्नैक बार पे चलते हैं? हाँ चलो, लेकिन वो पैसे खुसरो आया? नहीं। तो पता करो कहाँ है। मैं खुद गई थी मालूम करने, कुछ भी पता नहीं चला। होगा कहाँ? नोमी के यहाँ होगा, और क्या? नोमी का घर मुझे नहीं मालूम, और परवेज आएगा तो उसको भेजूंगी। वो बस हम लोग दरअसल खुसरो भाई की वजह से परेशान थे। क्या हुआ खुसरो को? मेरा मतलब है तबीयत तो ठीक है उसकी? मजर भाई, आप अम्मी अब्बू के पास जाकर थोड़ी देर बैठ जाएं, वो परेशान हैं। मैंने पूछा खुसरो की तबीयत कैसी है, ठीक है वो? मजर भाई, वो मैं छोटी बहन हूँ ना खुसरो भाई की, तो अगर बड़े भाई के बारे में आपको कुछ बताऊंगी तो उसे अच्छा नहीं समझा जाएगा। समीना, मैं इस घर का फर्द ना सही, लेकिन इस खानदान का फर्द तो हूं। और इस हैसियत से इस घर की कोई भी परेशानी हो उसको हल करना मेरा फर्ज बनता है। बताओ क्या बात? मसर भाई, वो बोलो। खुसरो भाई किसी लड़की से शादी करना चाहते हैं या कर चुके हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, और इसी सिलसिले में अब्बू ने उनको जरा सा डांट दिया तो वो नाराज होकर घर से चले गए। बस इतनी सी बात, उस पे आप इतना परेशान हो रही हैं? ये इतनी सी बात है? और क्या भाई, देखे ना, जो काम इंसान के बस में ना हो उस पे रोता परेशान होता अच्छा लगता है, लेकिन जो काम वो कर सकता है उस पे परेशान होना
अच्छा नहीं लगता। देखें, जितनी हमारी बिसात है उतना काम तो हम कर सकते हैं। ओके, अब मुस्कुराएं, मुस्कुराओ बाबा। आश्क आँखों में बमुश्किल ठहरे, कितने तूफान दहे साहिल ठहरे, आश्क आँखों में बमुश्किल ठहरे।